ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले महीने यानी कि वर्ष 2025 के प्रथम महीने जनवरी 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा वृषभ के लिए आने वाला महीना। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से इसको देखिए। मेरा क्या मत है व्यक्तिगत तौर पे, मैं हमेशा बताता आया हूँ कि लग्न राशि से देखेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता तो आप चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं, जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना बहुत हद तक काफ़ी अच्छा आपका जाएगा, क्योंकि बहुत विशेष चीज़ें इस महीने हो रही हैं। सबसे पहले तो शुक्र शनि की जोड़ी रहेगी। सबसे पहले लग्न भाव को देखते हैं। लग्न में गुरु हैं जो लाभेश हैं। अब धीरे धीरे मार्गीय अवस्था की तरफ वो जा रहे हैं, तो जो कार्य अटक रहे थे, पैसा अटक रहा था, कार्यों में बंधन आ रहे थे, कार्यों में डिलेज हो रहे थे, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही थी, अनिश्चितता बढ़ रही थी, क्योंकि वो अष्टमेश भी हैं तो अनिश्चितता भी बढ़ाते हैं। तो वो चीज़ें आपकी धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो एक प्रकार से ये बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। ये वो ऐसा महीना है जब आपके कई कार्य गति पकड़ेंगे, कई आपके कार्यों में पूर्णता आएगी और भाग्य का भी साथ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक प्रकार से अच्छा महीना है। लग्न पर जैसा हमने कहा गुरु का प्रभाव है, और गुरु के साथ साथ केतु का प्रभाव भी है, क्योंकि केतु की दृष्टि, और गुरु अब मार्गी होने वाले हैं। तो ये जो 3-4 महीने हैं इसमें तो प्रभाव दिखेगा ही अच्छा, लेकिन केतु के कारण इस महीने कुछ नया सीखने का भी प्राप्त आपको प्रयास करना चाहिए, और उसके मौके भी आपको पर्याप्त रूप से मिलेंगे। इसके बाद लग्नेश की ही बात करते हैं। शुक्र दिसंबर के अंत से ही शनि के साथ जोड़ी बनाकर बैठेंगे, और शुक्र शनि दोनों बहुत मैत्रिक संबंध रखते हैं। शनि आपके लिए योग कारक हैं, शुक्र लग्नेश हैं। पहला तो इन दोनों का योग 10वें घर में कर्म भाव में बहुत श्रेष्ठता दिखाता है। शनि भी राजयोग बनाकर बैठे हैं, शुक्र भी राजयोग बनाकर बैठे हैं। शनि तो पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। तो ये बता रहा है कि पूरे जीवन में श्रेष्ठता, लाभ, धन ये मिलेगा। शनि क्या है? आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। शुक्र लग्नेश है, यानी कि कर्मों को, और कहाँ पे बैठ रहे हैं दोनों? कर्म भाव में। तो कर्मों को भाग्य का भरपूर साथ यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। तो एक प्रकार से बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। जितना ये महीना प्रोडक्टिव रह सकता है उतना इसका लाभ उठाइए, क्योंकि ये महीना ऐसा है जहाँ पे कर्मों को भाग्य का साथ मिल रहा है। जब हमें भाग्य का साथ मिलता है तो हमें सफलता मिलती है। अगर भाग्य इंपॉर्टेंट ना हो, मैं कई बार कमेंट्स पढ़ता हूँ, बहुत हंसी भी आती है, कभी कभी दुख भी होता है, और कभी कभी अजीब सा भी लगता है। कोई कहता है कि कुछ नहीं होता, केवल कर्म ही सब कुछ होते हैं। तो मेरे भाई या मेरी बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कर्म ही सब कुछ होते तो एक जो श्रमिक है वो सबसे ज़्यादा कर्म करता है, क्या उसके जीवन में सफलता है? कई लोग हैं जीवन भर काम करते रहते हैं, क्या सफलता मिलती है? नहीं मिलती। बिना भाग्य के यकीन मानिए आपको सफलता नहीं मिल सकती। वो ये हो सकता है कि कर्म बहुत लंबे टाइम तक करें, फिर बाद में जाके कभी भाग्य का साथ मिले, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य इंपॉर्टेंट होता ही है। और बिना भाग्य के यकीन मानिए कितना भी कोई बहुत स्किलफुल व्यक्ति हो, मेहनती व्यक्ति हो, भाग्य नहीं है, आपने देखा होगा, कोई ऐसे बताने की आवश्यकता नहीं। कई लोग हैं दुनिया भर का टैलेंट है, लेकिन अगर भाग्य नहीं है तो नहीं आगे बढ़ सकते। एक रिसेंटली ही घटना है, क्रिकेटर हैं, जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था सचिन तेंदुलकर के साथ विनोद कांबली जी, दोनों को अगर कंपेयर करेंगे ना तो सब उस टाइम पे ये कहते थे कि कांबली सर जो है उनका जो टैलेंट है वो सचिन से ज़्यादा था। लेकिन भाग्य देखिए, आज वो व्यक्ति
कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन में, ठीक है वो अपने जीवन की कष्ट होते हैं सबके, लेकिन मैं ये भाग्य की एक विशेषता बताना चाहता हूँ कि भाग्य आपको कहाँ पे लेके जा सकता है या फिर कहाँ पे लेकर जा सकता है बुरे तरीके से भी। तो भाग्य की विशेषता बहुत होती है और ये महीना भाग्य का संपूर्ण साथ आपको मिलने वाला है, तो इसका लाभ उठाइएगा। दोनों मिलकर चौथे घर को देखेंगे, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में सफलता, कार्य क्षेत्र में रहेंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता और पूरे जीवन में लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होगा। तो ये महीना काफ़ी अच्छा दिख रहा है, इसका लाभ उठाना है। मंगल की दृष्टि रहेगी 10वें घर पर और लग्नेश पर भी, और मंगल क्या है, सप्तमेश है। ये प्रमोशन का महीना भी हो सकता है क्योंकि सप्तम भाव 10वें से 10वां है। बस अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेगा क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर आपके ऊपर आरोप लगाएंगे और उसका एक बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है, तो बहुत ध्यान देना है, बहुत केयरफुल रहना है। ग्रहों के गोचर की तरफ बढ़ते हैं। ग्रहों के गोचर क्या इंडिकेट कर रहे हैं। सबसे पहला गोचर तो बुध का होगा, 4 जनवरी को सूर्य के साथ बैठ जाएंगे। बुध आपके धनेश हैं और पंचमेश हैं, एक धन स्थान एक लक्ष्मी स्थान, दोनों ही धन इंडिकेट करते हैं और एक प्रकार से अगर ये अष्टम में आते हैं तो धन प्राप्ति के योग बनाते हैं, तो अचानक से धन प्राप्ति के योग आपके बन सकते हैं। रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छा है, रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। बस अष्टम के बुध कभी कभी फोकस खराब करते हैं, तो अपने फोकस को मेंटेन करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका अगला गोचर जो होगा वो सूर्य महाराज का होगा। सूर्य 14 तारीख को आपके नवम भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे और क्योंकि वो केंद्र के स्वामी हैं और यहाँ से उनका उत्तरायण चरण भी स्टार्ट हो जाएगा, तो ये अच्छा है। एक तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है और सूर्य पराक्रम है मंगल की तरह और प्रकाश है, तो भाग्य स्थान में जाएंगे तो प्रकाश युक्त जीवन होगा क्योंकि भाग्य को प्रकाश का साथ मिल जाएगा, तो ये बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, सरकारी जॉब जो करते हैं उनके लिए अच्छा है। लेकिन अब नवम भाव बॉसेस का है, मंगल की दृष्टि है, सूर्य आ गए, बॉसेस से तो 14 तारीख के बाद आप बच के ही रहिएगा क्योंकि इतने बड़े वाद विवाद हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं जो आपके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेंगे। पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा और घर में थोड़े से कलह कलेश इसके कारण बढ़ सकते हैं। 21 जनवरी को मंगल पतित हो जाएंगे। मंगल आपके 12वें और सप्तमेश 12वें घर और सप्तमेश है, तो उनका पतित होना, पिछली राशि में गिरना, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा प्रभाव। अच्छा, कोई पैसा अटक रहा था, कोई विदेश का कार्य अटक रहा था, पूर्ण हो सकता है। बिजनेस में कुछ कार्य अटक रहे थे, कुछ लॉसेस हुए थे, रिकवरी हो सकती है। लेकिन दूसरे घर के मंगल मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते क्योंकि सप्तम से अष्टम है, मंगल दोष बनता है और एक प्रकार से वाणी में कटुता आ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि घर में कलह कलेश होना शुरू हो जाएंगे। कुटुंब का भाव है तो अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। और मंगल आपके सप्तमेश भी हैं, तो ये बता रहा है कि मैरिड लाइफ में बड़े झगड़े आपके इस पीरियड के बाद हो सकते हैं। 24 जनवरी को बुध का एक और बार गोचर होगा और वो आपके भाग्य स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे और आपके सूर्य के साथ उनकी युति होगी। बुध क्या है, धनेश पंचमेश हैं, उनका भाग्य स्थान में आना है कि धन की वृद्धि, त्रिकोण त्रिकोण राजयोग बना और यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण भाव में, बहुत अच्छा भाग्यकारी लक्ष्मी योग है। धार्मिक कार्य कराने का मौका मिलेगा, धार्मिक जगहों पर जाने का मौका मिलेगा। सूर्य चौथे घर के स्वामी हैं, घर में धार्मिक अनुष्ठान या फिर पूरे फैमिली के साथ किसी धार्मिक जगह पर जनवरी के अंत में जाने का अवसर प्राप्त होगा, यह भी अच्छा है। लक्ष्मी बढ़ती हुई दिख रही है। पंचम से पंचम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, बुध आदित्य योग, तो ये बुध बहुत अच्छे लाभ दे रहे हैं आपको। प्रॉपर्टी का लाभ भी हो सकता है क्योंकि धन और लक्ष्मी स्थान के स्वामी प्रॉपर्टी के भाव के स्वामी के साथ भाग्य स्थान में, यानी कि प्रॉपर्टी से भाग्य बनेगा, यानी कि प्रॉपर्टी भाग्य प्रज्वलित करने के लिए मौका देगी। तो क्या हो सकता है, या तो कोई प्रॉपर्टी आपकी रेंट पे नहीं चढ़ रही थी, लीज पे नहीं चढ़ रही थी, कभी कभी होता है बड़ी प्रॉपर्टी है चढ़ी हुई है लीज पे 12 साल, बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, अचानक से लीज खत्म हुई, कुछ नहीं रिन्यू नहीं हुई या रेंट खत्म हो गया, तो फिर व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो यहाँ पे वो मौका है कि आपका जो प्रॉपर्टी है वो या तो बेच के आपको लाभ मिल सकता है या रेंट आउट करके, लीज आउट करके लाभ मिल सकता है। तो इस प्रकार के योग है, महीना काफ़ी अच्छा है, बस जो भी मैंने कुछ नेगेटिव कहा उसका ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, अथॉरिटी बढ़ेगी, बहुत फर्म रहेंगे आप इस महीने, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा। कुछ बड़ा करने का फाउंडेशन अगर रखनी है तो ये महीना उसके लिए अच्छा है, बैलेंस रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ हो सकते हैं, स्पेशली बॉसेस से, पिताजी से, घर के बड़ों से, उस पर ध्यान देना है। कई बार लालच बढ़ेगा राहु के कारण 11वें घर में, तो लालच पे कंट्रोल, पेशेंस रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑब्जर्वेशन करिएगा, ये महीना ऑब्जर्वेशन का है।
अगर आप ऑब्जर्वेंट रहेंगे ना, बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। नेगेटिव चीज़ें जिनसे बचना है, बहुत जल्दबाजी रहेगी, कई बार बहुत ओवरबर्डन रहेंगे, क्योंकि अपने आप ही ऐसी चीज़ें अपने नाम पे कर लेंगे, ऐसे काम अपना लेंगे जो आप नहीं कर पाएंगे ढंग से, या ओवरबर्डन हो जाएंगे। कार्य की पूर्णता पर ध्यान दीजिएगा, नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम होगी। कभी कभी उदासीनता रहेगी, एक अकेलापन इस महीने आपको अजीब सा तंग करेगा। ऐसा नहीं कि लोग आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन इस महीने कई बार ऐसे मौके होंगे जब आपको लगेगा कि लोग आपका ध्यान नहीं देते या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरते पूरा, और वो एक अकेलेपन का एहसास आपके अंदर देखा जाएगा। महीना अच्छा है, जो भी मैंने सचेत रहने के लिए चीज़ें कही हैं उनका ध्यान दीजिएगा। चलते हैं करियर की तरफ। करियर की जहाँ तक बात है, महीना अच्छा है, बहुत हद तक चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। 10वें भाव में शुक्र शनि की जोड़ी। शनि आपके योग कारक है, शुक्र लग्नेश हैं, तो इनकी जोड़ी यहाँ पर बता रही है कि आपके लिए प्रमोशन के योग यहाँ पर बन रहे हैं। अच्छा काम कर पाएंगे, पद प्राप्ति के योग हैं, अथॉरिटी के योग है, अच्छा कार्य करके उसके परिणाम भी जल्दी मिलेंगे। यहाँ से शुक्र 10वें घर को देख रहे हैं। शुक्र अब परिवर्तन करने वाले हैं, सॉरी शनि की बात करें, शनि अब परिवर्तन करने वाले हैं। शुक्र का साथ है शनि को, और शनि अपनी 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं, शुक्र की तो 10वीं दृष्टि नहीं होती। तो ये शनि कुछ ही टाइम में परिवर्तन करने वाले हैं। और मंगल जो आपके सप्तमेश हैं, यानी कि प्रमोशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भाव, उनकी दृष्टि भी यहाँ पे रहेगी, 8वीं दृष्टि, और वो वक्री हैं मंगल और नीच के हैं, पतित भी होने वाले हैं। तो ये वो महीना है जहाँ पे अगर आपकी बहुत टाइम से प्रमोशन ड्यू थी, बहुत चांसेस हैं कि थोड़ा सा प्रयास करेंगे, बातचीत करेंगे, कन्विंस करेंगे उन लोगों को जिनके पास ये अथॉरिटी है प्रमोशन देने की, तो आपकी प्रमोशन हो सकती है। और जैसा मैंने कहा, शनि अब 10वें घर के स्वामी हैं और वो बदलाव की तरफ हैं, तो ये महीना बहुत बदलाव दिखाएगा। जहाँ पे आपके कार्य क्षेत्र में कार्यभार हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, वो बदलती हुई दिख रही हैं। अच्छा है। ध्यान ये देना है कि मंगल का प्रभाव डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कर्म पर रहेगा, करियर पर रहेगा। मंगल की 21 तारीख तक दृष्टि रहेगी, 8वीं, उसके बाद वो पतित होकर भी दूसरे घर में गिर जाएंगे जो अर्थ त्रिकोण है। तो एग्रेशन, आर्ग्यूमेंट्स इस महीने बहुत ज़्यादा होंगे, तो अपने एग्रेशन पर कंट्रोल करना है कार्य क्षेत्र में। दूसरी चीज़ है कि जो सूर्य का गोचर है, सूर्य आपके 9वें भाव में आ जाएंगे और ये होगा 14 तारीख को। तो बॉसेस से आर्ग्यूमेंट्स 14 तारीख के बाद बहुत स्टार्ट होंगे, और 9वें भाव पर मंगल की दृष्टि बनी रहेगी पूरे महीने, क्योंकि पहले तो वो 7वीं दृष्टि से देखेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे तो भी अपनी 8वीं दृष्टि से देखेंगे। तो बहुत चांसेस हैं कि बॉसेस के साथ आर्ग्यूमेंट्स, या आपके बॉसेस बहुत ज़्यादा आपके काम से खुश नहीं रहेंगे, हो सकता है उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो। तो बॉसेस के साथ अगर प्रॉब्लम आती है तो ऑब्वियसली आपके करियर में आगे बढ़ने में वो एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम करते ही हैं। तो थोड़ा सा अपने संबंध जो बॉसेस हैं उन पर आपने कंट्रोल कर लिया तो बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ ये है कि ये महीना अच्छा है, प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी चांसेस हैं कि प्रमोशन आपको मिल सकती है। अगर 9वें भाव पे देखें तो बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा। तो जैसा मैंने कहा ना कि बॉसेस ही हैं इस महीने जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, तो उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उनके साथ संबंध थोड़ा सा ठीक रखिए, अन्यथा तो आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। विशेष प्रेडिक्शन महीना पद प्राप्ति का है। अगर कुछ गड़बड़ होगी ना इस महीने तो यकीन मानिए वो आपके कारण ही होगी, कुछ आप ही कह देंगे, कर देंगे, गलतियां कर देंगे, जिसके कारण प्रभाव हो सकता है। धन बढ़ता हुआ दिख रहा है प्रमोशन के द्वारा, अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, लेकिन धन बढ़ेगा, पद प्राप्ति होगी, और एक प्रकार से अच्छा काम, सूटेबल काम, स्टेबल काम, प्रोडक्टिव कार्य कर पाएंगे। अपनी एक नई इमेज बिल्ड करने का मौका मिल सकता है अगर एक्टिव रहे तो, और अपने आप को प्रूव करने का मौका मिल सकता है। ये महीना ऐसा है जब आप अच्छा काम करेंगे तो एकदम उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। वाहवाही भी होगी तो अचानक से होगी, और अगर उल्टा सीधा कुछ काम किया तो उसके कारण नाम भी बिगड़ेगा तो अचानक से ही बिगड़ेगा, और इसको लेकर आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर आप एजुकेशन, कंसल्टेशन, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इवेंट, सोशल मीडिया, कलात्मक चीज़ें, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है तो महीना काफ़ी अच्छा है। चलते हैं बिजनेस की तरफ, व्यापार की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ये महीना बहुत हद तक ठीक है, अच्छा है। सप्तम में बुध रहेंगे 4 तारीख तक, ये भी ठीक है क्योंकि वो आपके धनेश है, तो हो सकता है महीने के शुरुआती भाग में ही कहीं से कोई लाभ की प्राप्ति हो जाए। ध्यान बस ये देना है कि जो आपके सप्तमेश हैं यानी कि मंगल, वो वक्री नीच के हैं और पतित भी हो जाएंगे।
21 तारीख के आसपास। तो 21 तारीख के बाद बिजनेस में कोई बड़ा आपको डिसीजन नहीं लेना। मंगल पतित भी होंगे, वक्री तो है, नीच के हैं, तो पार्टनर्स के साथ लड़ाई, पार्टनर्स के साथ झगड़ा, इवन अगर ऑलरेडी दिक्कत चल रही तो हो सकता है कि सेपरेट होना पड़े। कभी कभी होता है कि पार्टनरशिप नहीं चल रही तो अलग होना पड़ जाता है, वही इस महीने थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। सप्तम पर राहु का प्रभाव है, विदेश से लाभ मिलने के काफ़ी चांसेस हैं, और लाभ स्थान के स्वामी गुरु भी देख रहे हैं, तो ये बता रहा है कि धीरे धीरे करके जो एक स्लो डाउन आ रहा था, क्योंकि वो अब मार्गी होने की तरफ है। जनवरी में मार्गी नहीं होंगे लेकिन फरवरी में मार्गी हो जाएंगे। और मैं कई बार बताता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि ग्रह उठकर एक दिन वक्री हो जाएगा, एक दिन उठकर मार्गी हो जाएगा। वक्री भी होता है तो पहले स्पीड कम होती है, मार्गी भी होता है तो स्पीड बढ़ती है। तो अब धीरे धीरे करके एक अच्छा प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। शनि का प्रभाव सप्तम पर रहेगा, योग कारक है, और उनके साथ शुक्र है जो लक्ष्मी के कारक हैं, लग्नेश हैं और उच्च अभिलाषी हैं, यानी कि अपने उच्च की राशि के तरफ जाने को तत्पर हैं। तो ये महीना ऐसा है जहाँ पे बिजनेस में नए नए काम आपको प्राप्त होंगे। तो अच्छा महीना है। बस ये जो मंगल है, क्योंकि सप्तमेश है और इनकी स्थिति ऐसी है कि ये पतित हो जाएंगे, तो 21 तारीख के बाद कोई बड़ा नुकसान, कोई बड़ा खर्चा, मैन पावर, मशीनरी में दिक्कत और पार्टनरशिप में दिक्कत ये देखने को मिल सकती है। विशेष प्रेडिक्शंस, पार्टनरशिप पर ध्यान दीजिएगा। 21 तारीख के बाद रिस्क नहीं लेने, नया सीखते रहिएगा बिजनेस के बारे में। जहाँ पे लग रहा है कि कुछ कन्फ्यूजन है, चीज़ें क्लियर नहीं है, पैसा नहीं लगाना, काम नहीं स्टार्ट करना, किसी की राय लीजिएगा। अगर कभी कभी लगता है कि कुछ नेगेटिव चल रहा है तो या समझ नहीं आ रहा, तो कोई लीगल केसेस चल रहे हैं तो उन पर ध्यान दीजिए, उनको ख़त्म कीजिए, क्योंकि बिजनेस में लीगल केसेस कहीं ना कहीं अड़ंगा ही डालते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस महीने आपके साथ धोखाधड़ी, फ्रॉड, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं, तो बहुत केयरफुल रहेगा। अपनी बुद्धिमत्ता का, इंट्यूशन का उपयोग कीजिएगा। कई बार जो आपको चीज़ें लगती हैं हो सकता है सत्य भी हो। अगर आपको किसी के ऊपर शक है, पार्टनर हो, एम्प्लॉय हो सकता है वो सत्य ही हो, तो चीज़ों को फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। ओवरऑल महीना धन के लिए अच्छा है, लेकिन जो भी बाकी चीज़ें मैंने कही उन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। इनकम के लिए महीना अच्छा ही है। शुक्र लग्नेश की अवस्था अच्छी है, वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं, राजयोग बना रहे हैं। गुरु अब मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं, तो एक प्रकार से ये महीना ऐसा है जहाँ पे धन बढ़ता ही जाएगा। हाँ, मंगल पतित होकर दूसरे घर में जाएंगे तो खर्चे थोड़े से महीने के अंत में बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो व्ययश है, 12वें घर के स्वामी हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन केयरफुल रहेगा, गलतियां हो सकती हैं, अंतिम 10 दिन नए मौके मिलेंगे। अगर कुछ इन्वेस्टमेंट के नए ऑप्शन ढूंढ रहे थे तो यहाँ पे मौके खुलेंगे। जहाँ तक एक्सपेंसेस की बात है, जैसे मैंने कहा 21 तारीख के बाद बहुत बड़े एक्सपेंसेस हो सकते हैं, अचानक से एक्सपेंसेस हो सकते हैं। घर पे खर्चा होगा, खाने पीने की चीज़ों पर अत्यधिक खर्चा होगा, दवाइयों पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है, कपड़ों पर, घर के रख रखाव पर बहुत खर्चा होगा, कुछ नई चीज़ें घर के लिए अचानक से लेनी पड़ सकती है। मंगल की बात कर रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, इन पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और वाहन की मरम्मत पर बहुत बड़ा खर्चा, घर की मरम्मत पर बहुत बड़ा खर्चा, क्योंकि मंगल की पुनः बात कर रहे हैं, तो इस महीने खर्चे तो आपके अवश्य बढ़ेंगे। और जैसा मैंने कहा महीने के अंतिम भाग में वो खर्चे ज़्यादा स्पष्ट रूप से सामने आएंगे। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक लव एंड रिलेशनशिप की बात है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चांसेस हैं, लेकिन महीने के 10 तारीख के बाद या मध्य भाग के बाद ही ट्राई कीजिएगा। नई रिलेशनशिप उसमें भी ये कहूँगा कि 15-14 तारीख के बाद ही ट्राई कीजिएगा, और एकदम महीने के अंत में। बल्कि अगर आपको आगे बढ़ना है ना तो लेट्स से कि 10-11 तारीख से लेकर 25 तारीख इसके बीच में ट्राई करेंगे तो अच्छा है। इससे पहले और उसके बाद का जो समय है इस पर ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में है, देखिए पंचम में केतु है तो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आती ही हैं। अब इस महीने क्या है कि जो पंचमेश है यानी कि बुध, वो 4 तारीख से 24 तारीख तक आपके अष्टम में रहेंगे, तो यहाँ पे ना बहुत अनिश्चितता रहेगी रिलेशनशिप में, ट्रस्ट इश्यूज, अनस्टेबिलिटी आएगी, तो ये पीरियड काफ़ी तंग करेगा। उसके बाद बुध निकल के यहाँ पे आ जाएंगे, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उनकी युति सूर्य के साथ अवश्य रहेगी, तो थोड़े से डिसएग्रीमेंट्स तो रहेंगे, लेकिन ये जो 4 से 24 तारीख तक का समय है ये सबसे कष्टकारी जाएगा। अब ये तो है ही एक चीज़, लेकिन 21 तारीख को मंगल भी पतित हो जाएंगे और वो पंचम को देखेंगे, तो जहाँ एक और बुध की स्थिति उसको ठीक होगी, लेकिन कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स, कांस्टेंट लड़ाइयाँ, कांस्टेंट
अपशब्द एक दूसरे को कहना, फालतू का एग्रेशन, ओवर डिमांडिंग, ये चीज़ें ना इस महीने आपको बहुत तंग करेंगी। तो इन पर काबू पाइए, कंट्रोल रखिए, अवश्य चीज़ें ठीक हो सकती हैं। विशेष प्रेडिक्शन, कोई पहले ही ना कोई मत रख लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, बातचीत नहीं हो पाती तो आपने फ़ोन किया, आपके पार्टनर ने नहीं उठाया। आजकल क्या होता है, लोगों में इतनी जल्दबाजी है कि एक बार पार्टनर फ़ोन नहीं उठाता, दुनिया भर के प्रोजेक्शन शुरू हो जाते हैं व्यक्ति के मन में, किसी और के साथ होंगे, कुछ ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे। तो जब तक क्लैरिटी नहीं है, बिना बेवजह का शक मत कीजिएगा। चीज़ों को, बातों को बात कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। बदलाव आ रहे हैं आप में भी, पार्टनर में भी, और समय बदलाव लाता ही है, तो उसके अनुसार अपने आप को ढालिए। ज़्यादा शक मत कीजिए, ट्रस्ट बढ़ाइए, लोगों की चिंता मत कीजिए। सोशल लाइफ अलग चीज़ होती है, पर्सनल लाइफ अलग चीज़ होती है। केवल सोशल मीडिया पे रेलेवेंट रहने के लिए अपने रिलेशनशिप को ख़राब करने का प्रयास मत कीजिए। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा डिमांडिंग अगर बनेंगे ना आप, तो प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ेंगी। कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि आपके पार्टनर आपको नहीं समझते, होता है, जरूरी नहीं कि कोई भी आपको, आप भी परफेक्ट नहीं है तो ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर परफेक्ट होंगे। प्रॉब्लम यही है आजकल, आपको हर व्यक्ति को ना एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए होता है, जबकि हम खुद परफेक्ट नहीं होते। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। सरल रखिए, ये मानिए कि पार्टनर हैं जो आपके, वो भी इंसान हैं, तो थोड़ा सा जल्दबाजी, गुस्सा, ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवर डिमांड्स, इन चीज़ों पर कंट्रोल करेंगे तो अवश्य महीना ठीक जाएगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा कष्टकारी है महीना, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपके जो सप्तमेश हैं वो वक्री हैं, नीच के भी हैं, और वो पतित भी हो जाएंगे और मंगल दोष बनाएंगे। तो ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑलरेडी आ रही होंगी। शनि भी प्रभाव सप्तम पर डाल के बैठे हैं। अब ये प्रमोशन आदि के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन शनि का प्रभाव, वक्री गुरु का प्रभाव, सप्तमेश यानी कि मंगल का नीच का हो जाना, सॉरी, नीच का ऑलरेडी होना, वक्री होना और पतित हो जाना, क्या होगा ना कि महीने की शुरुआत में लगेगा कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन जैसे ही 21 तारीख आएगी और मंगल पतित हो जाएंगे ना, वहाँ से मैरिड लाइफ में अचानक से लड़ाई झगड़े बहुत शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि राहु का प्रभाव भी है, बुध तो निकल जाएंगे यहाँ से, चंद्रमा भी ऑलरेडी आगे जा चुके होंगे, तो दिखाया हुआ है मैंने, लेकिन राहु के कारण ट्रस्ट इश्यूज, मंगल के कारण एग्रेशन, और मंगल वाणी के स्थान में यानी कि वाणी पर कंट्रोल ना रहना और मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ना, ये सारी ही चीज़ें तंग करेंगी। गुरु भी अष्टमेश है, तो एक अनिश्चितता, डाउट, ये हमेशा चलता रहेगा, तो बहुत अच्छा नहीं है। विशेष प्रेडिक्शंस, शांत रहिएगा, शक मत कीजिएगा, अनटिल अनलेस आपको पक्का नहीं है कि हाँ आपका जो शक है वो, उसके पीछे सत्यता है, तब तक कुछ ऐसा मत बोलिएगा, अदरवाइज इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। आराम से बातचीत करिएगा, और कोशिश यही करनी है कि एक अच्छा माहौल रहे ताकि बाकी लोगों पर उसका प्रभाव ना पड़े। धीरे धीरे करके बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ें खराब हैं वो एकदम ठीक नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि कोई आपने दवाई खा ली और मैरिड लाइफ ठीक हो जाएगी, नहीं होता ऐसा। जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे करके ठीक करने की कोशिश कीजिए। अगर ज़्यादा ही दिक्कत है तो एक नई शुरुआत लेने की कोशिश कीजिए, बातचीत कीजिए कि चलो सब भूल कर एक नई शुरुआत लाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए, जितना सरलता रखेंगे, जितना अनकॉम्प्लेक्स चीज़ों को रखेंगे, उतना अच्छा रहेगा। अदरवाइज तो दिख रहा है कि मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं, एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती जो 10 दिन हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन पेशेंस रखनी पड़ेगी। बीच के 10 दिन तो अति शुभ हैं, अंतिम 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे गाइडेंस की आवश्यकता दिख रही है। तो अपने गुरुजन से, सीनियर्स से गाइडेंस लेके ही एग्ज़ाम्स की तरफ जाइएगा। ओवरऑल अच्छा महीना है स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, 4 से 14 बुध यहाँ पे आ जाएंगे अष्टम में, और बुध पंचमेश भी है और कारक भी है स्टूडेंट्स के, तो यहाँ पे थोड़ी अनक्लैरिटी रह सकती है। अदरवाइज ये महीना ठीक है। कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, रिटेंशन पावर पर ध्यान दीजिए। अष्टम में बुध आते तो व्यक्ति का फोकस भी कम होता है, तो फोकस पर भी आपको बहुत ध्यान देना है। गुरु का प्रभाव पंचम में, और गुरु मार्गी होने की अवस्था में है, और 21 तारीख के बाद मंगल का प्रभाव भी आ जाएगा, तो एग्जाम्स के लिए अच्छे हैं। लेकिन मंगल भी 12वें घर के स्वामी है और सप्तम है, तो मे भी अपने दोस्त यारों के साथ टाइम ज़्यादा बिताकर, लव लाइफ वगैरह के कारण, मना नहीं करता, आज का टाइम पहले जैसा नहीं है, लेकिन हाँ एक सीमा होनी चाहिए। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टाइम आपने सोशल मीडिया पे या सोशली बिताया तो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके स्टडीज़ पर देखने को मिलेगा।
24 तारीख के बाद बुध जो पंचमेश है वो यहाँ पे आ जाएंगे भाग्य स्थान पे। तो अगर एकदम महीने के अंत में आपका कोई एग्जाम पड़ता है तो बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। ओवरऑल महीना अच्छा है, जो मैंने चीज़ें कही उनका ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, स्ट्रेस हैंडलिंग, स्ट्रेस बहुत रहेगा इस महीने शुरू से ही, तो उस पर ध्यान दीजिएगा हैंडल करने के लिए कैसा करेंगे। सरकारी कार्य पूर्ण होंगे, सरकारी एग्जाम कोई है तो बहुत अच्छा करेंगे। षड्यंत्र से बचिएगा, आपके आसपास के बच्चे या जो को स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो शायद उनको पसंद ना आए। ये बहुत होता है स्टूडेंट्स में, कभी कभी अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपके जो को स्टूडेंट हैं वो भले ही सामने ना दिखाए, कुछ ना कुछ फिर आपके, अगर आप लेट्स से कि किसी एग्जाम के लिए ही कम्पीट कर रहे हैं तो भले ही आपके वो को स्टूडेंट हैं तो आपके विरोधी ही ना, तो बहुत केयरफुल रहेगा। कभी कभी जो साथ में लोग पढ़ते हैं वो नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। महीना ठीक है, बस इन सब चीज़ों पर और जो मैंने कहा फोकस की कमी, उस पर ध्यान दीजिएगा। गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा क्योंकि मंगल का प्रभाव आ जाएगा 21 तारीख के बाद से, तो गुस्से पर नियंत्रण स्टूडेंट्स के लिए बहुत अनिवार्य होता है। सेहत की तरफ चलते हैं। इस महीने जिनको इंडाइजेशन है, बीपी की प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत होगी। शुरुआती 10 दिन आँखों के रोग, बॉडी में पेन, एसिडिटी, स्किन डिसऑर्डर्स, फूड इन्फेक्शन। बीच के 10 दिन पुनः इंडाइजेशन, छाती के रोग, छाती के एरिया के आसपास के रोग, कफ रोग और नेत्र विकार फिर से तंग, आईज में ड्राइनेस और इवन इंजरी के योग हैं थोड़े से, तो ध्यान दीजिएगा। मंगल क्योंकि आ रहे हैं स्पेशली महीने के अंतिम भाग में, और अंतिम जो 10 दिन है यहाँ पे वाटर रिटेंशन, स्किन डिसऑर्डर्स, बॉडी में हीट जनरेट होना, अपचन और इन्फेक्शंस तंग करेंगे। उपाय की बात करते हैं। दुर्गा जी को मिश्री, मीठे पान और लड्डुओं का भोग लगाना है। गुलाब के फूल और कमल का एक फूल अर्पण करना है दुर्गा माता को, और दुर्गा चालीसा का 4 बार पाठ करना है, और साथ ही में 4 सरसों के तेल के दिए भी अर्पण करने हैं, और किसी भी पशु की सेवा करनी है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य महीना आपका अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।